आप सभी का स्वागत है बच्चों। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशन यानी 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने के मेथड, जिसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए थे। एक हमारा फैक्टर थ्योरम था और दूसरा हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारे क्यूबिक इक्वेशंस को हम कैसे फैक्टर करते हैं जरा इसको हम समझें। सॉल्व करने का तरीका सेम है, फैक्टर थ्योरम का ही हम यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारी विच इज -120 है ना, तो हमारी ये कांस्टेंट टर्म है -120, इनके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं हम पहले वो नोट डाउन करें। ठीक है, -120 के जो भी पॉसिबल फैक्टर है जैसे कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ठीक है, then फिर +-6 n +-8 और सो ऑन। जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर हैं वो हमें लिखने होते हैं। अभी मैं लिमिटेड ही लिख रहा हूँ, अगर मेरा लिमिटेड फैक्टर से काम बन जाएगा तो फिर हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल फैक्टर। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 1 में तो हमने ये काम कर लिया। नाउ अब हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करते हैं। क्या करना है उसमें, जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और देखते हैं हम कि किस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है। हो सकता है किसी केस में ये स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही जीरो मिल जाए, किसी केस में हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लेंदी नहीं आते कि आपको ज्यादा से ज्यादा पुट अप करना पड़े, शुरू के ही 2-3 जो फैक्टर्स हैं उसमें वो जीरो आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया, मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, मैंने x की जगह 1 लिया। अगर इससे जीरो आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं -1 पुट करूंगा। ओके, नाउ हमने 1 पुट किया, 1 का क्यूब -23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120, तो 1 का क्यूब हो गया 1 -23 प्लस 142 -20। So this become प्लस वाला जो 142 एंड 1 है, दिस इज 143 और ये माइनस का भी 143 होगा, किसके जीरो के इक्वल आ गया। एग्जैक्टली यहाँ जीरो के इक्वल आ गया, x की वैल्यू 1 जीरो के इक्वल आ गई। तो एक फैक्टर हमारा यहाँ से बन गया x इक्वल टू 1 है, 1 को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड, सो x -1 इक्वल टू 0, दिस इज आवर वन फैक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमारी 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर बने थे, तो x -1 एक फैक्टर है, बाकी 2 और फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब हम बाकी इसके जो 2 फैक्टर है वो हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, अब बात आई कि x -1 फैक्टर है, इट मींस कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x -1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छे तरीके से आता है बच्चों, बहुत इजी तरीका है डिवाइड करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको हम यूज करके जरा इसको सिंप्लीफाई करें। तो बाकी जो 2 पॉलिनोमियल हमें, बाकी जो 2 फैक्टर मिलेंगे हमें वो यहां से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जरा हम देखें। ओके, बताया था आपको तरीका कि आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल जो डिवाइड करते हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री वाला है, जो हाईएस्ट पावर है उससे हमें एलिमिनेट करना होता है। x क्यूब है, एग्जैक्टली x स्क्वायर से करेंगे, दिस इज x क्यूब x स्क्वायर। ठीक है, साइन का खासा ध्यान रखना है, वो मैंने बताया था, सॉरी, साइन आपकी चेंज होती है क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होती है। x क्यूब गया, दिस बिकम -22 x स्क्वायर प्लस 142x एंड -120। नाउ हम करेंगे -22x से, सो दिस इज -22x स्क्वायर प्लस का 22x। अगेन साइन का ध्यान रखना बच्चों, साइन गलत नहीं हो, 120x -120 एंड लास्ट में हमारा ये 120 आएगा। ठीक है, जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इस 120 माइनस एंड प्लस, दिस वन इज 0। तो हमारा बन गया, ये हमारा कंप्लीट फैक्टर बन गया। नाउ जो रिमेनिंग 2 टर्म है जो वो हमारी आएगी
इस क्वेश्चन से, जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर निकालना हमने पिछले पार्ट में सीखा है। नहीं है आपको पता अगर, तो ऊपर आपको कहीं दिख रहा होगा लिंक पिछले पार्ट का, वहां जाके क्लिक कीजिए एंड देन आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर फैक्टर थ्योरम से। यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एंड दिस इज -12x -10x। मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उस पार्ट में जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है। कॉमन लिया x -12 10, देन फिर x -12 0, so x -10 एंड x -12, ये बन गए हमारे बाकी दो फैक्टर। तो जो हमारे तीन फैक्टर हैं हमारे हो गए x -1 पहला फैक्टर, x -10 एंड x -12। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। नाउ जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 है बच्चों, वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। उस 2.4 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिर्फ फैक्टराइजेशन बेस है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर निकालने हैं, या फिर आपको चेक करना हो कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। जो हमारा लास्ट पार्ट बचा बच्चों इस पॉलिनोमियल चैप्टर का, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस। ये तो हमने फैक्टर थ्योरम या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करके फैक्टर निकाल दिया, लेकिन कुछ हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, हम उनका इस्तेमाल करके भी हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे। यहां तक आपको क्लियर हो गया है, आप आराम से जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।